दंतेवाड़ा लिए चलते हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। यह मां दंतेश्वरी की धरती है और वहीं पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का ननिहाल भी यहां पर है और यह भगवान राम की तपोभूमि भी है छत्तीसगढ़। बहनों भाइयों, छत्तीसगढ़ के साथ मेरा बहुत ही अटूट रिश्ता है। छत्तीसगढ़ जब राज्य बना था और पहली बार जब यहां विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय पार्टी की तरफ से, केंद्र की तरफ से प्रभारी बनकर मैं यहां आया था और उस समय हालात कुछ ऐसे थे कि लोग यह कहते थे कि यहां पर भाजपा की सरकार बिल्कुल नहीं बनेगी, कांग्रेस की सरकार ही आएगी। लेकिन हालात बदलते चले गए। छत्तीसगढ़ की जनता ने यह समझना प्रारंभ किया कि सचमुच छत्तीसगढ़ का भाग्य यदि कोई बदल सकता है, भारतीय जनता पार्टी ही बदल सकती है। और लोगों ने स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। 20 वर्षों का समय गुजर चुका है। 20 वर्षों में देखा जाए तो 15 वर्षों तक आप लोगों ने बराबर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को छत्तीसगढ़ में बनाकर रखा है। आपको लगा कि बीच में थोड़ा परिवर्तन करके देखना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कभी कभी एक ही खाना खाते खाते लोग ऊब जाते हैं तो उनको लगता है जरा स्वाद बदल जाए हमारा, इसलिए कोई दूसरा खाना भी खाने लगते हैं। और आप लोगों ने 5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार बना दी। कांग्रेस की सरकार ने 5 वर्षों के अंदर यहां क्या किया है यह बताने की जरूरत नहीं है। फिर आप लोगों ने फैसला किया कि सचमुच बेहतर तरीके से छत्तीसगढ़ में कोई पार्टी सरकार चला सकती है तो वह भारतीय जनता पार्टी ही चला सकती है। इसलिए आप लोगों ने यहां पर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। और मैं कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की झोली को भर दिया है मेरे बहनों भाइयों। इसके लिए भी मैं आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लेकिन स्थान स्थान पर जहां भी मैं जा रहा हूं, चाहे मैं मध्य प्रदेश गया था, राजस्थान गया था और आज आप लोगों के बीच छत्तीसगढ़ में हूं। बहनों भाइयों, अभी कुछ ही महीने पहले विधानसभा का चुनाव हुआ, अब फिर लोकसभा का चुनाव हो रहा है। हमारा यह कहना है कि क्यों ना विधानसभा और लोकसभा चुनाव सारे देश के एक ही बार करा दिए जाएं, ताकि जनता का समय भी बचे और साथ ही साथ संसाधन भी बचे। मैं समझता हूं सबसे बेहतर स्थिति होगी स्थानीय निकायों के चुनाव सारे देश भर के एक बार हो जाए। और मैंने देखा है कि चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, जहां जहां मैं गया हूं, जनता ने तालियां बजाकर इस प्रस्ताव का स्वागत किया है। और कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस लंबे समय तक इस हिंदुस्तान में हुकूमत में रही है, लंबे समय तक इन लोगों ने सरकार चलाई है। जब जब कांग्रेस की सरकार यहां पर आई है तब तब भ्रष्टाचार तेजी के साथ बढ़ा है। कभी जीप घोटाला, कभी कोई घोटाला, कभी राफेल घोटाला, कभी 2G घोटाला, कभी खाद घोटाला, घोटालों पर घोटाले। लोग ये कहने लगे थे उस समय कि कांग्रेस सरकार जब आती है तो घोटालों की बाढ़ आ जाती है। ऐसी सरकार रही और आपने देख लिया प्रत्यक्ष अपनी आंखों से। इस छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने एक बार कांग्रेस की सरकार बना दी, सब घोटाला तो अलग, यहां गोठान घोटाला हो गया, गोबर का घोटाला हो गया। बहनों भाइयों, ऐसी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। भैंस के चारे का घोटाला हो गया। अब बीजेपी सरकार आई है, विष्णुदेव जी साय हमारे इस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं और मुझे पक्का विश्वास है कि आप विष्णुदेव साय जी से अच्छी तरह परिचित हैं। बहुत ही सहज, बहुत ही सरल और काम करने वाले एक ऐसे नेता हैं शांतिपूर्ण तरीके से हमारे विष्णुदेव जी साय। और मैं पूरे पक्का विश्वास दिलाता हूं, दिल्ली में आप लोगों ने तीसरी बार फिर से मोदी जी की सरकार बना दी और यहां पर विष्णुदेव जी की साय के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बना दी है। तो बहनों भाइयों, आप देखिएगा छत्तीसगढ़ का विकास कितनी तेजी के साथ होता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि हमारा भारत यदि तेजी के साथ बढ़ रहा है और विकास की ऊंचाइयों को हासिल कर रहा है, तो इस भारत को विकास की ऊंचाइयों के तक पहुंचाने में हमारे छत्तीसगढ़ का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। ऐसा मेरा पक्का विश्वास है, पक्का भरोसा है। हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है कि हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं।
ऐसा भारत जिसमें कोई गरीब शेष न बचे। कोई काम करना चाहता है तो उसे काम करने का अवसर मिल जाए, किसी को किसी भी प्रकार की जलालत और मुसीबत न झेलनी पड़े। एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं। और मेरे बहनों भाइयों, सचमुच हमारे प्रधानमंत्री ने तो करिश्मा कर दिया, करिश्मा किया। पहले हमारा भारत दुनिया में गरीब देश माना जाता था। जो गरीब देश थे उनकी कतार में हमारा भारत खड़ा था। भारत पहले कुछ बोलता था तो भारत की बातों को लोग बहुत ध्यान से दुनिया में नहीं सुनते थे। लेकिन आज भारत की हैसियत इतनी बढ़ गई है, भारत का कद इतना बड़ा हो गया है कि आज दुनिया के मंचों से भारत यदि बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बन गई है।